इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जो साहस, बलिदान और देशभक्ति के प्रतीक बन गए। एक ऐसा ही नाम है क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी। आज हम आपको क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अन्याय का बदला भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर जाकर लिया। इन्होंने जलियांवाला बाग के निर्दोष शहीदों का बदला लेने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से सभा कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलियां चलवा दी और जिसमें सैकड़ों मासूम मारे गए और पूरा देश शोक में डूब गया। ऊधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ। बचपन में माता पिता को खो देने के बाद इन्होंने अपना जीवन अनाथालय में बिताया, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मकसद तब शुरू हुआ जब इन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और इस घटना ने ऊधम सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने इनके दिल में क्रांति की आग जला दी और इन्होंने भारत से बाहर जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की तैयारी को शुरू कर दिया। इन्होंने कई देशों की यात्रा की और गदर पार्टी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाई। ऊधम सिंह जी की जिंदगी का एक ही मकसद था, जनरल डायर और माइकल डायर को उनके किए अपराधों की सजा देना। इसीलिए इन्होंने 21 साल तक तैयारी की, 21 साल तक सब्र किया और 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर माइकल डायर को गोली मारकर भारत के शहीदों को न्याय दिलाया। गिरफ्तारी के बाद ऊधम सिंह जी ने गर्व से अपने अपराध को कबूल किया। इन्होंने कहा कि मैंने ये बदला इसीलिए लिया क्योंकि मेरे देशवासियों के साथ अन्याय हुआ है। ये मेरी मातृभूमि के लिए मेरा कर्तव्य था। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह जी को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई प्रेरणा दी और ऊधम सिंह जी का नाम इतिहास में अमर हो गया। ऊधम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भावना है और इसीलिए आज भी ये करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। ऊधम सिंह जी हमें सिखाते हैं कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होकर उसका बदला लेना चाहिए, फिर चाहे वो भारत हो या विदेश ही क्यों ना हो। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे देशभक्त और कर्तव्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऊधम सिंह जी ने अपनी जिंदगी में जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, उसका बदला लेने का जो मकसद बनाया, उसे इन्होंने पूरा किया। हम भी ऊधम सिंह जी की कहानी से ये सीख सकते हैं कि हमें भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। हमें अन्याय से डरना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जो इंसान अन्याय सहन करता है वो ज्यादा अपराधी होता है। अगर आपको ऊधम सिंह जी की कहानी से प्रेरणा मिली है तो आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।